नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे पाइथन बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम एक साथ दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है टुपल्स और दूसरा है डिक्शनरी। टुपल्स और डिक्शनरी दोनों ही डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, फ्लोट, ये सब होते हैं वैसे ही। और जो टुपल्स है वो कोई बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है और जो डिक्शनरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत काम आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टुपल्स में। टुपल्स को समझने के लिए आपको जो इसके पहले वाला मेरा वीडियो था, 7th वीडियो, जो लिस्ट के बारे में था, आपको उसको देखना होगा। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ लिस्ट क्या होता है। लिस्ट 1 एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम बनाएंगे लिस्ट, और इसमें हम इस तरीके से एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VIJAY, विजय। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। ओके, अब आप यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट हैं, विजय, 1 2 3, यूट्यूब, इसकी जगह आप कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं। और आप जहाँ मैंने स्ट्रिंग डाला है वहाँ आप नंबर डाल सकते हैं, और इसकी जगह फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया लिस्ट। ये मैंने पिछले वीडियो में इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके साथ कैसे ऑपरेशन करते हैं, ये क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो सब। अब मान लीजिए मुझे बनाना है टुपल्स, तो यहाँ मैं बना दूंगा, इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको मैं कर देता हूँ सेकुलर, और इसको भी कर देता हूँ मैं सेकुलर। ओके, और ये बन गया टुपल्स। लिस्ट और टुपल्स में बस इतना ही फ़र्क है, बाकी और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम इसको और इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दें तो ये बन जाएगा लिस्ट, इसको और इसको टुपल्स कर दें, सेकुलर ब्रैकेट कर दें तो ये बन जाएगा टुपल, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो कुछ इनबिल्ट फंक्शन और कुछ मॉड्यूल्स हैं जो लिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन वो टुपल्स के लिए काम करते हैं, और कुछ इनबिल्ट फंक्शन और मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो टुपल्स के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन वो लिस्ट में काम करते हैं। तो इसके लिए ये दोनों अलग अलग वहाँ पे हो जाता है, लेकिन अभी बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हम सीधा आ जाते हैं डिक्शनरी में। ओके, डिक्शनरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा टाइप है और इसमें बहुत कुछ है सीखने लायक। जिस तरीके से लिस्ट और टुपल्स को बनाने के लिए हमको पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, डिक्शनरी के लिए भी हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, और यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं dic1। ओके, इज इक्वल्स टू, और जहाँ पे लिस्ट के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट और टुपल्स के लिए हमको सेकुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे हमको डिक्शनरी के लिए ये 2 कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों। ओके, इसके अंदर भी हम अपने एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, लेकिन इसमें जो फ़र्क ये होता है कि इसमें हर एलिमेंट के 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। यहाँ पे मैं सबके बीच में एक एक कॉलन लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये जो कॉलन है, मैं इसको, हाँ, ये जो कॉलन है इसके लेफ्ट साइड में जो हम लिखेंगे वो होगा की, और उसके जो राइट साइड में हम लिखेंगे वो होगा वैल्यू। की क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि की हो सकता है नेम। ओके, और नेम की वैल्यू हो सकती है किसी का नाम, जैसे कि VIJAY। ओके, फिर दूसरा ये की हो सकता है रोल नंबर, और रोल नंबर की वैल्यू हो सकती है 1200,
3। ओके, और इसको मैं अब छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक और की, जैसे कि एज, और एज की वैल्यू हो सकती है 20। ओके, कितनी भी हो सकती है, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो बना है अभी, इसे हम कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब एक वेरिएबल, फिर उसके अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट्स जिस तरीके से एक टेबल के अंदर रहता है, नाम, फिर नाम, रोल नंबर, फिर उसको एक वैल्यू, फिर एज, फिर हाइट, फिर फ़ोन नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, इस तरीके से ये पूरी डिक्शनरी हमारी होती है। और जिस तरीके से हम लिस्ट और टुपल्स को ऐसे लाइन से लिख देते हैं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लेकिन आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, इस तरीके से इसको लिखा जाता है जिससे कि अच्छा दिखता है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको वैसे ही करके दे देता हूँ। चलिए, अब ये तो हो गई एक डिक्शनरी बनाने की बात। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ सबसे पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ये सही बना है कि नहीं देखने के लिए। प्रिंट dic1, सेव, और तो आप देख सकते हैं ये हमारी डिक्शनरी। ओके, इस तरीके से हमको ये पूरी डिक्शनरी अगर हमको प्रिंट करनी है, इसका आउटपुट देखना है, तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सिर्फ इस डिक्शनरी के कीज़ को देखना है कि इसमें कितने कीज़ हैं, कौन कौन से कीज़ हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा एक डॉट। ट्रक को जान देते हैं पहले। हाँ, अब आपको यहाँ लिखना होगा KEYS और 2 इस तरीके के सेकुलर ब्रैकेट। इसको आप सेव करेंगे और तो आप देख सकते हैं डिक कीज, नेम, रोल नंबर और एज। और अगर आपको इसकी वैल्यूज देखना है, कीज नहीं देखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा वैल्यूज, सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक वैल्यूज, विजय, रोल नंबर 12003 और ये एज है 20। तो ये 3 तरीके होते हैं, एक में आपको ये पूरा दिखेगा, दूसरे में आपको सिर्फ कीज दिखेंगे, और तीसरे में आपको जो है सिर्फ वैल्यूज दिखेंगी। अब मान लीजिए मुझे इसे अपडेट करना है। अपडेट का मतलब एक बार ये डिक्शनरी बन गई, लेकिन मुझे इसमें एक्स्ट्रा कुछ और जोड़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिक, ओके, dic1 जो ये वेरिएबल है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो डिक्शनरी है ये अभी एक वेरिएबल ही है। हमको इसमें जब भी कुछ करना है तो हमको इस वेरिएबल की मदद से ही करना होगा। ओके, फिर यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा की, जैसे मुझे नेम है, रोल नंबर है, एज है। यहाँ मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है इसमें, तो मैं की में लिखूंगा फ़ोन नंबर। ओके, और इसके बाद करूंगा इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये मेरा रोल नंबर एज ए एग्जाम्पल ये है। और इसके बाद मैं जब इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सेव। देखिए पहले डिक्शनरी ये था जब मैंने इसको ये प्रिंट किया, और उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको अपडेट किया तो यहाँ पे ये डिक्शनरी हो गया। इसमें आप देख सकते हैं जो फ़ोन नंबर है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं जितने भी अगर ऐसे चाहूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या लिखूँ, हाँ मैं यहाँ डिपार्टमेंट अगर लिखता हूँ, डिपार्टमेंट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस CS। ओके, और इधर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं,
इधर मैं लिख देता हूँ आईडी नंबर, आईडी नंबर, और आईडी नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 005। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके 125 और फिर इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले ये था, फिर अब ये हो गया। इस तरीके से ये हमारा डिक्शनरी होता है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से अपडेट करते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ कहाँ आती होगी, कि भाई अब कौन इस तरीके से लिखेगा, इसको एक डाटा टाइप बनाए हैं तो इसका कुछ तो काम होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ होती है। देखिए, ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन या आंसर जैसी चीज़ें लेनी है। जैसे कि मान लीजिए आप एक गेम बना रहे हैं जो एक टर्मिनल बेस्ड गेम है, जैसे SEO चलता है, और वो एक क्विज़ गेम है, जैसे कि व्हाट इज़ एप्पल। तो व्हाट इज़ एप्पल जो रहेगा क्वेश्चन, वो रहेगा यहाँ पे कीज़ की जगह, और उसका जो सही आंसर है वो रहेगा इस ये जो वैल्यू है वहाँ पे। और हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए यूज़र से इनपुट लेंगे, और अगर वो उस क्वेश्चन का सही आंसर डिक्शनरी के उस एलिमेंट के की वैल्यू की इक्वल है तो फिर हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। इस तरीके से इसका एक यूज़ ये है, जहाँ पे भी हमको कुछ जो वैल्यूज़ वगैरह रहती हैं, वैल्यूज़ की का जहाँ भी हिसाब रहता है वहाँ पे हमको ये यूज़ होता है। इसका दूसरा यूज़ है, अगर आप C या C++ जानते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है स्ट्रक्ट करके, एक चीज़ होती है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके उसको बनाया जाता है। वो बिल्कुल इसी तरीके से रहता है, उसमें नेम, उसमें भी कीज़ और वैल्यूज़ होते हैं। ये वहाँ पे जो डाटा को स्टोर करना है ये उस काम में भी आता है। दो इसके काम है, एक तो ये क्विज कंपटीशन वाला जो मैंने आपका एग्जांपल दिया वो, दूसरा किसी की प्रॉपर्टीज़ स्टोर करने का। जैसे मान लीजिए जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो उसके वर्जन और उसकी जो भी आपका जो उसका मेटा डाटा होता है वो एज अ डिक्शनरी ही सेव होता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है टूपल्स में या डिक्शनरी में, आप दोनों ही मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।